हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। बच्चों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्किट वाले क्वेश्चंस के लिए और कंपटीशन के लिए, बच्चों के 12th क्लास के बच्चों के लिए, 9th-10th के बच्चों को भी आना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट आपको मिलती रहें। बच्चों, आप लोग प्यारे बहुत हो, लेकिन हमारा सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर करिए, फेमस कर दीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है कि पढ़ने वाले बच्चों का, पढ़ाने वाले अच्छे टीचरों का चैनल सब्सक्राइब कम करते हैं। अभी वो बचपन का प्यार आ जाए, कोई ऊट पटांग का वीडियो रहता है, उसको ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं। तो बच्चों, पढ़ने वाले चैनल को, अच्छे टीचरों के वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए, जो आपको भविष्य बनाएंगे। बाकी हंसना वगैरह तो जब भविष्य बन जाएगा तो आप उछल उछल कर हंसिए। तो हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस हम देते रहेंगे, फिजिक्स के और मैथ्स के। इतने आसान लैंग्वेज में कोई समझा नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे जोड़ते हैं जैसे 3 चूहे लाइन बनाकर चले जा रहे हैं। एक चूहे की पूँछ दूसरे के मुंह में, दूसरे की पूँछ तीसरे के मुंह में, इस तरह से 3 चूहे लाइन बनाकर चले जा रहे हैं। इस तरह से इसका संयोजन होता है। यहाँ पर हमने एक सेल या बैटरी जोड़ दी 20 वोल्ट की, इससे करंट I निकली। तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम होगी। इन दिस कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम। इन दिस कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम। इसका मतलब तीनों में करंट सेम होगी, I, लेकिन बट पोटेंशियल विल बी डिवाइडेड। लेकिन पोटेंशियल तीनों में बंट जाएगा, है ना। क्यों? यहाँ से टोटल वोल्टेज V चला, रास्ता एक है, करंट फ्लो होने का मार्ग, करंट फ्लो होने का वे सेम है, तो इसलिए करंट सेम आएगी। लेकिन वोल्टेज उनके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो वो वोल्टेज उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बंट जाएंगे। अब इन तीनों में आप लगाइए ओम्स लॉ। इन तीनों में आप क्या लगाएंगे? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में आपको पिछले वीडियो हमने डिराइव भी किया था, बताया भी था कि ओम्स लॉ क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप किसी कंडक्टर में, किसी रजिस्टर में जितना हाई वोल्टेज लगाएंगे उतनी हाई करंट फ्लो होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा R। इस तरह से प्यारे बच्चों, तीनों रेजिस्टेंस पर आप ओम्स लॉ लगाइए। तो पहले रेजिस्टेंस पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो आपका इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है V1, रेजिस्टेंस है R1, करंट है I। तो हो जाएगा V1 इक्वल्स टू IR1, V1 इक्वल्स टू IR1। ऐसे ही दूसरे रेजिस्टेंस पे लगाएंगे V2 इक्वल्स टू IR2, V2 इक्वल्स टू IR2। तीनों में करंट सेम है।
तीसरे में लगाएंगे V3 इक्वल्स टू IR3। अब ये तीनों रेजिस्टेंस में, तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर अगर हम एक अकेला रेजिस्टेंस लगाएं, तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर अगर हम एक अकेला रेजिस्टेंस लगाएं तो उस अकेले रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तभी बोलेंगे जो उतना ही वोल्टेज, उतना ही पूरी करंट, उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकेले कंज्यूम कर ले। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई 3 मेहमान आ गए, उन तीनों मेहमान में पहले मेहमान ने 2 रोटी खाई, तीसरे ने 3 रोटी खाई, दूसरे ने 3 रोटी खाई, तीसरे मेहमान ने 5 रोटी खाई, तो कुल मिला के 10 रोटियां लगी। अगर आप के मेहमान में कोई ऐसा मोटा सा मेहमान आ जाए जो 10 रोटी अकेले खा जाए तो उसको बोलेंगे तुल्य मेहमान, इक्विवेलेंट गेस्ट। उन तीनों के अलग अलग का इक्विवेलेंट गेस्ट। तो ये होगा तुल्य रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो अकेले ही पूरा वोल्टेज ले लेगा, अकेले पूरा करंट ले लेगा और अकेले ही उतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा जितना वो मिलकर करते हैं। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस अकेले के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल्स टू IR होगा, V इक्वल्स टू IR होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा तीनों रेजिस्टेंस थे उसमें जो वोल्टेज बटा था वो यही टोटल वाला वोल्टेज V ही तो डिवाइड हुआ था। तो तीनों का V टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसमें वैल्यू रख देंगे V इक्वल्स टू IR, V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। फिर तीनों टर्म में से I कॉमन लेके दोनों साइड से I कैंसिल कर दीजिए। टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए कि अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का और उसी के ठीक बाद एक रेजिस्टेंस लगा है 3 ओम का। तो ये 2 ओम और ये 3 ओम ऐड होके टोटल आ जाएगा 5 ओम। सीधा सीधा जुड़ जाता है। सीरीज़ में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसे एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो और एक से एक एग्जाम्पल के साथ आपको मिलते रहेंगे। आपका सिलेबस YouTube में ख़त्म हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन? अब वही जो तीनों चूहे जैसे थे, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2 एंड R3। अगर इन तीनों रेजिस्टेंस का पहला एंड एक जगह और दूसरा एंड एक जगह जोड़ दें तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों चूहे जो थे पिछले में एक के बाद एक थे, अब उन्हीं तीनों का मुंह पकड़ के एक तरफ बांध दें और पूंछ पकड़ के एक तरफ बांध दें तो वो तीनों चूहों का जैसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दिस कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, क्योंकि तीनों को डायरेक्ट देख लीजिए। तीनों रेजिस्टेंस आपके किससे जुड़े हैं? डायरेक्ट जुड़े हुए हैं सोर्स से। अभी जैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपका जैसे झालर लगता है, इलेक्ट्रिक लाइट्स लगती हैं,
चाइना लाइट्स लगती हैं, दीपावली में, दशहरे में झालर जो लगती है उसमें एक के बाद एक बल्ब होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट सेम रहती है, तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। लेकिन घर में जो अप्लायंस लगते हैं, घर में जो उपकरण लगते हैं हमारे, वो सब पैरेलल में लगते हैं। जितने भी उपकरण घर में लगेंगे सब पैरेलल में लगेंगे और सबको 220 वोल्ट इक्वल मिलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाएगी, I1, I2, I3, लेकिन वोल्टेज सबको सेम मिलेगा क्योंकि सारे डायरेक्टली सोर्स से कनेक्ट हैं। सारे तीनों रेजिस्टेंस डायरेक्टली सोर्स से कनेक्ट है तो सबको वोल्टेज सेम मिलेगा। लेकिन जो टोटल करंट निकलेगी वो 3 रास्ते में अलग अलग बंट के जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब ओम्स लॉ इसमें भी लगाइए। तो पहले वाले रेजिस्टेंस में करंट है I1, वोल्टेज है V, वोल्टेज तीनों में V इक्वल आएगा, सोर्स के बराबर, वोल्टेज नहीं बटेगा। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, V इक्वल टू I1 R1 डिवाइड में भेजिए तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। तीनों ब्रांच का अलग अलग करंट निकाल लिया गया। अब फिर यहाँ आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर लगाया जाए तो उस रजिस्टर के बोलते हैं, उस रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वही मेहमान वाली डिफिनीशन। अकेले ये ही रेजिस्टेंस अकेले पूरा वोल्टेज ले लेगा, अकेले पूरी करंट ले लेगा, अकेले पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकेले वेस्ट करेगा, जितना कंज्यूम करेगा जितना वो तीनों मिलकर करते हैं। तो इस तरह से रेजिस्टेंस का तो काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके हीट में कन्वर्ट करना। तो वो तीनों जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते थे, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अकेले उतना कंज्यूम करेगा। तो इस अकेले के लिए फॉर्मूला बनेगा I इक्वल्स टू V अपॉन R। बट यहाँ वोल्टेज नहीं बटा था, यहाँ करंट बटी है। तो टोटल करंट I का वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इन तीनों को वैल्यू रख दें तो I की जगह V/R, I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह V/R3। V कॉमन ले लेंगे तो दोनों तरफ से V कट जाएगा, तब फिर फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला आ जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।